नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है गुणनखंड विधि। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें ऐसी द्विघात समीकरण दी जाती हैं तब इन द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे सरल करेंगे। कहने का मतलब, जब हमें ऐसे द्विघात समीकरण देगा तब हमें वो मूल पूछेगा इस द्विघात समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के हल पूछेगा या फिर इस द्विघात समीकरण के रूट पूछेगा। तो हमें गुणनखंड विधि के द्वारा इसको कैसे सरल करके इसके हल या फिर इसके मूल निकालने हैं। आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। गुणनखंड विधि को सीधा सवाल के जरिए समझते हैं। हमारे सामने देखिए एक द्विघात समीकरण दी गई है जो कि क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 और बराबर में कितना है, 0 है। ठीक है, इस प्रकार की द्विघात समीकरण हमें दी जाएगी। तब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जो x² का पद लिखा है और जो अचर पद लिखा है, यानी कि एक x² का पद और एक अचर पद, कहने का मतलब जो बार वाले पद है इनको आपस में आपको क्या कराना है, सबसे पहले गुणा कराना है। ठीक है, कहने का मतलब x², ये जो स्क्वायर वाला पद होगा एक द्विघात समीकरण में स्क्वायर वाला पद होगा और एक अचर पद होगा, यानी कि जिसके साथ x नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जिसके साथ चर नहीं होगा, और बीच में एक x यानी कि घात 1 वाला पद होगा, x की घात 1 वाला पद होगा, उसको वैसा का वैसा रखना है। और जो बार वाले पद है यहाँ पर x² और इस अचर पद को आपस में क्या कराना है, गुणा, यानी कि x² को आप गुणा कराएंगे -10 के साथ। ये -10 है और ये x², इस दोनों को आपस में गुणा करा देंगे। तो देखिए इसका चिन्ह कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और x² को जब आप 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10x² हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है, ये सबसे आपको पहला काम करना है कि बार वाले पदों को आपस में गुणा कराना है, और ये हमने यहाँ पर गुणा करवा दिया। ठीक है, अब आपको इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो हमने गुणा कराया और यहाँ पर जो ये x² का जो भी यहां पर चर होगा, जरूरी नहीं है कि हर सवाल में x हो, कहीं पर y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं, ABCD का कोई भी अल्फाबेट कोई भी चर हो सकता है यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं x² है। अब यहां पर क्या है, देखिए x² का ये जो गुणांक आपको यहां पर दिख रहा होगा कितना है, यहां पर ये -10 है। कितना है, -10। तो अब हमें क्या करना है, इस -10 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का मतलब इसको गुणा के रूप में लिखना है, इसको गुणा के रूप में लिखना है। तो -10 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों गुणनखंडों को जब आपस में गुणा करें तो -10 आ जाना चाहिए, और जब उन दोनों गुणनखंड को आपस में जोड़े तो क्या आ जाना चाहिए, जोड़े या फिर घटाए तो क्या आ जाना चाहिए, यहां पर जो ये x का गुणांक है ना, यहां पर ये कितना है, -3 आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं, तो देखिए ऐसी वो दो गुणनखंड खोजने का मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, जिसके भी गुणनखंड करने हैं, यहां पर आप देख सकते हैं -10, यानी कि आप कह सकते हैं संख्यात्मक मान क्या है, 10 है। 10 के गुणनखंड करने हैं तो 10 के आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ऐसे करेंगे आप, 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे इसमें 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा सीधा 1 बार। तो आप देख सकते हैं 10 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है, 2 और 5, यानी कि 2 और 5 आ गए यहां पर अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए आप जब 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पर 10 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप 2 और 5 में से आपस में किसी को घटाएंगे, ऐसे आप घटाएंगे 2 - 5 तो कितना आ जाएगा, यहां पर x का गुणांक यानी कि -3 आ जाएगा। ये आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको बाह्य पदों का गुणा करना है, x² और अचर पद का। यहां पर x² लिखा, -10 लिखा, फिर आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर हमारा क्या रिजल्ट आया, -10x² आ गया। ठीक है, अब यहां पर जो x² का गुणांक था वो कितना था, -10। तो अब हमको क्या करना है, इस -10 यानी कि इस 10 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों को आपस में गुणा करें तो -10 आ जाना चाहिए, और जब जोड़ बाकी करें यानी कि जोड़ या घटाए तो क्या आ जाना चाहिए, यहां पर ये जो x का गुणांक है ना, यहां पर -3 ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो ये संख्यात्मक मान होता है इसके आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यहां पर तो देखिए 2 गुणनखंड आए, इसलिए वो सीधे 2 और 5 लिख दिए। कभी कभी क्या है 3 गुणनखंड आ जाएंगे। अभी मैं इससे एक और सवाल बताऊंगा, इससे अगला सवाल देखिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप 2 और 5 आ चुके हैं। अब आप 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 2 को 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, ये जो x² है, एक x इसको दे दीजिए और एक x इस पर लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों यहां पर क्या है, प्लस के हैं, तो जबकि हमको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। अब आप इसको माइनस का रखेंगे, यहां पर इसको माइनस का रखेंगे, ये कैसे पता चलेगा, यहां पर देख रहे हैं आप कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, यानी कि बड़ी संख्या माइनस में रहेगी तभी उनको जोड़ेंगे घटाएंगे और माइनस में रिजल्ट आएगा। तो यहां पर बड़ा कौन है, 5 है, तो इसको आप माइनस में रखेंगे ताकि 2x और -5x करेंगे तो आपका रिजल्ट -3x आए। ये बीच में दिख रहा है आपको -3x, ये लाना है। ठीक है, तो ये 2x -5x, इस 3x की जगह हमें लिख देना है। तो यहां पर देखिए x² का x² लिखेंगे और 2x -5x, तो ये लिखेंगे प्लस का है ये, तो यहां पर लिखेंगे प्लस का 2x और ये लिख देंगे
5x, ठीक है, और ये माइनस का 10 और बराबर में कितना आपका 0 का 0 लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार आपके बीच वाले पद के टुकड़े कर दिए हमने ऐसे, यानी कि बीच वाले पद को ऐसे देखिए कह सकते हैं आप 2x माइनस 5x के रूप में लिख सकते हैं। 2x माइनस 5x वापस माइनस 3x ही आएगा, ठीक है नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे आगे, इन दोनों पद में से कॉमन लेंगे और इन दोनों पद में से कॉमन लेंगे, ठीक है नहीं। ये दो पद और ये दो पद, अब हम यहाँ पर उभयनिष्ठ लेना है, यानी कि कॉमन लेना है। तो यहाँ पर इन दोनों में एक जैसा आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जैसा यहाँ पर x और इसमें भी x है। अगर देखिए इसको मैं बिल्कुल बारीकी से लिखता हूं आपकी समझ के लिए, तो x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, ठीक है, और प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x, ठीक है। और ये माइनस 5x लिखा है तो माइनस 5x को माइनस 5 गुणा x लिखेंगे, और माइनस 10 को आप माइनस 10 ही रहने दीजिए, ठीक है। और बराबर में कितना है, 0 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ऐसा लाइन खींच देता हूं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों पद में एक जैसा आपको ढूंढना है, इन दोनों पद में एक जैसा आपको ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, इन दोनों में आपको देखना है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ। तो x हमने बाहर ले लिया, तो जब यहाँ से x आ जाएगा तो इस x का वापस यहाँ पर भाग लगाएंगे, तो एक x से ये x कट जाएगा। कहने का मतलब ये x आपने यहाँ पर लिख दिया, तो पीछे क्या बचा x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। फिर प्लस का प्लस। अब आपने इस पद में से x बार ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 और यहाँ पर 1, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप कोई कॉमन लेते हैं या फिर कोई भी संख्या कोई भी पद आप कॉमन लेते हैं, तो उस पद का वापस जिसमें से कॉमन लिया हमेशा भाग लगाते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहां से x कॉमन लिया तो इस x का भाग इसमें लगाएंगे, तो x से ये x कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए माइनस का माइनस लिखेंगे, और इन दोनों में देखिए एक जैसा क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों में किसका समान संख्या का या समान पद का भाग जा रहा है। तो आप कह सकते हैं यहां पर इसमें 5 का भाग जा रहा है और इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, तो यहां से 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब आपने माइनस यहां पर लिख लिया और माइनस 5 को यहां पर लिख दिया, तो यहां पर क्या बचेगा, x, तो यहां पर लिखेंगे x का x, ठीक है। अब आपको माइनस में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस, और फिर 5 का भाग आपको 10 में लगाना है, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वापस उभयनिष्ठ लेना है इन दोनों पद में से, एक तो ये पद आया हमारे पास और एक ये पद आया, इन दोनों में से अब हमको उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ का मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, इनमें x प्लस 2 दिख रहा है, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। यहाँ इसमें से हमने x प्लस 2 यहां पर लिख दिया, तो उभयनिष्ठ लिया तो ब्रैकेट लगाएंगे, और यहां पर क्या बचेगा x, तो यहां पर लिख देंगे x, और ये x प्लस 2 हमने इनमें से भी कॉमन लिया, यानी कि इन दोनों से कॉमन लिया, तो यहां से क्या आता है, x प्लस 2 लिख दिया, और वो x प्लस 2 यहां पर आ गया, तो पीछे क्या बचा आप देख सकते हैं माइनस 5, तो ये लिख देंगे यहां पर माइनस का 5, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं x प्लस 2 गुणा x माइनस 5 बराबर में कितना है, 0 है। तो ये जो हमारे द्विघात बहुपद थी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके हमने यहां पर क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं x प्लस 2 गुणा x माइनस 5 गुणा के रूप में इसको लिख दिया, गुणा के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। तो अब ये दोनों आपस में गुणा होके क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। ये तभी संभव है जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। कहने का मतलब मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं, देखिए या तो x प्लस 2 बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि गुणा में 0 कब आएगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं 2 को किस संख्या से गुणा करें कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए, ये 2 सिर्फ 0 से गुणा होगा तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 के अलावा कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जो 2 से गुणा होके क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये तभी संभव है जब 0 होगा, तब ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। x प्लस 2 0 और यहां फिर x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको 0 करेंगे तो यहां से देखिए ये प्लस का 2 उधर जाएगा, तो यहां से x बराबर माइनस 2 उधर, ये प्लस 2 उधर जाते कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और यहां से x का मान माइनस 2 और ये माइनस 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो आप देख सकते हैं x का मान कितना आ गया, माइनस 2, और यहां से x का मान कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। तो इस प्रकार आपको द्विघात समीकरण दिए जाने पर गुणनखंड विधि से ऐसे आपको सरल करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको जरूर दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक गणित से जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उनको सीख सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम इसी के भाग 2 में, यानी